नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 10:40 तक रहेगी। आज से फाल्गुन मास का प्रारंभ है। आज शाम 4:11 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 फरवरी की सुबह 6:33 से रात 9:57 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 फरवरी की सुबह 6:32 से शाम 4:42 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 18 फरवरी की शाम 5:12 से अगली सुबह 7:11 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 18 फरवरी की सुबह 7:27 से दोपहर पहले 11:43 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 फरवरी की सुबह 8:39 से 10:46 तक भी रहेगा। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 फरवरी की सुबह 8:39 से 10:46 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:40 से रात 8:34 तक और एक बार फिर रात 10:51 से कल सुबह 5:33 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 18 फरवरी की शाम 5:12 से रात 8:30 तक और एक बार फिर रात 10:47 से 11:16 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 फरवरी की रात 9:36 से रात 10:39 तक और एक बार फिर रात 12:58 से अगली सुबह 7:25 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 18 फरवरी की सुबह 10:41 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2 बजे से सुबह 3:24 तक। मुंबई दोपहर 2:19 से दोपहर 3:46 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:24 तक। लखनऊ दोपहर 1:45 से 3:10 तक। भोपाल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:26 तक। कोलकाता दोपहर 1:17 से 2:42 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:19 से दोपहर 3:43 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:51 से दोपहर 3:19 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों से आप जिन छोटी मोटी तकलीफों से परेशान थे वो सब आज ठीक हो जाएंगी। नौकरी पेशा वाले लोगों को आज अपने साथियों से सहयोग थोड़ा कम ही मिलेगा। आप उन पर ध्यान देने के बजाय बॉस के दिए हुए निर्देशों का पालन करें,
परिणाम अच्छा मिलेगा। व्यापार में आज आपका दूसरों से मेलजोल बढ़ेगा। लोग आज आपके व्यवहार से काफी खुश होंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। करियर में उन्नति के लिए आज आपको अच्छी सलाह मिलेगी। किसी नए काम को स्टार्ट करने के लिए आज का दिन ठीक है। आज आप जो भी फैसला करेंगे उससे फायदा जरूर मिलेगा। यात्रा से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इस राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, आज उन्हें सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। साथ ही उनका मान सम्मान भी होगा। स्वास्थ्य आज बेहतर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन यात्रा में बीतेगा। ऑफिस से आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। आज परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करने से आपका मन प्रसन्न होगा। आज आप शाम तक किसी समारोह में जाने का मन बनाएंगे। आज किसी जरूरी काम में आपका अनुमान लगाना सही साबित होगा। इस राशि के लोगों को कानूनी मामले से राहत मिलेगी। आज घरेलू खर्च बढ़ने के कारण आपका बैंक बैलेंस थोड़ा कम होगा। आज आपके कार्यों में स्थिरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज ताज़ा फूल की तरह अपने व्यवहार में ताजगी बनाए रखें। दोस्तों के साथ दिन हंसी मजाक में बीतेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताइए। ये समय जीवन में आपको भरपूर आनंद दिलाएगा। इस राशि की महिलाओं का अधिकांश समय खरीदारी में बीतेगा। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप अच्छा महसूस करते हैं। आज आपको निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। संतान पक्ष से आज आपको खुशियां मिलने वाली हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आया है। आज धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। आपने जो चाहा था वो आज आपको मिलेगा। ऑफिस में आज आपके बैठने की जगह में परिवर्तन हो सकता है। आज अपनी शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा बनाए रखें ताकि आप जी तोड़ मेहनत कर जल्द से जल्द किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा कर लिए। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन ठीक है। कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप कुछ नई प्लानिंग बनाएंगे जिससे बिजनेस में प्रमोशन के नए रास्ते मिलेंगे। आज अपनी व्यक्तिगत साज सज्जा पर ध्यान दीजिए। आज आपको ऑफिस में कोई ऐसा काम भी दिया जा सकता है जो चुनौतीपूर्ण होगा। बिजनेस में नए प्लान बनाकर आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। आज आप कोई ऑनलाइन व्यापार शुरू करने का मन भी बनाएंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आज चेंज कर दें। आपको अच्छी नौकरी का प्रस्ताव भी आज मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन फायदा लेकर आया है। समय के साथ महत्वपूर्ण काम पूरे हो जाएंगे। अगर आप प्लान बनाकर काम करेंगे तो बिजनेस में सफलता जरूर मिलेगी। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मुलाकात होगी। आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। इस राशि के जो लोग पत्रकार हैं, आज उन्हें कहीं कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। कहीं रुका हुआ पैसा आज आपको वापस मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज किसी बात को लेकर आपका मन उत्साहित रहेगा। अपने कार्यस्थल पर मुद्दों के बारे में स्पष्ट और उचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस राशि के छात्रों को आज किसी अनुभवी से अच्छी सलाह मिलेगी। आज किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क होगा जो आपके भविष्य के लिए बहुत प्रभावशाली साबित होगा। आज आपको कोर्ट कचहरी के मामले से राहत मिलेगी। लवमेट्स आज एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। अपने रिश्ते की बात भी घर वालों से करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपके आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा रहेगा। व्यापार में अचानक हुए धन लाभ से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। इस राशि के छात्र आज अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। जो इंजीनियर्स हैं, आज उन्हें किसी बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर मिलेगा। साथ ही पुरानी कंपनी में एक्स्ट्रा इनकम का ऑफर भी मिलेगा। आज विरोधी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8।
मकर राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप दवाई या सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने निवेश करने से पहले उसे परखें, समझें और ज़रूरी हो तो उसमें बदलाव जरूर लाएं। आज आपकी सोच पॉजिटिव बनी रहेगी। आज आपको बेवजह गुस्सा करने से बचना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। छात्रों को आज किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कारोबार में आ रही समस्या समाप्त हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याएं आज समाप्त होंगी। घर परिवार के खुशी का माहौल, घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आज किसी समारोह में करीबी रिश्तेदार से मुलाकात होगी जिनसे मिलकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहने वाला है। आज ठंडी चीज़ें खाने से परहेज करें। परिवार वालों के साथ आपका अधिक समय बीतेगा। रुके हुए सभी कार्य आज पूरे होंगे। लवमेट्स एक दूसरे की कद्र करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंभीरता से कोशिश करेंगे जिसका बेहतर परिणाम भी आपको मिलेगा। आप पहले से जिस योजना को लागू करने की सोच रहे थे, आज उसे लागू करने का समय आ गया है। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा रहेगा। जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें, इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। माता पिता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को पेंसिल और कॉपी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ माँ संतोषी के दर्शन करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको फैमिली की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। मूलांक 2, आपकी कोई पुरानी समस्याएं चल रही हैं तो आज आप उनका हल निकालने में भी कामयाब रहेंगे। मूलांक 3, आज किसी नए उत्पाद के उत्पादन के लिए भी फेवरेबल समय है। आगे चलकर काफ़ी धन और लाभ हो सकता है। मूलांक 4, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी दोस्त के साथ घूमने जाएंगे। मूलांक 5, लवमेट किसी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, इससे आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। मूलांक 6, माता पिता के लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं जिससे वो आपसे बहुत खुश होंगे। मूलांक 7, आज किसी काम को आप आसानी से पूरा कर लेंगे, इससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा। मूलांक 8, स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का मन बनाएंगे। मूलांक 9, शाम को किसी पार्टी में जाएंगे, वहां पर किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि किस दिशा में सीढ़ियाँ नहीं बनवानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण, पश्चिम या फिर नैऋत्य दिशा में सीढ़ियाँ बनवाना अच्छा रहता है, लेकिन ध्यान रहे कभी भी सीढ़ियों के लिए उत्तर, पूर्व, आग्नेय या ईशान कोण का चुनाव नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर या ऑफिस में सीढ़ियों का निर्माण इनमें से किसी भी दिशा में हुआ है, गलत दिशा में हुआ है तो आपको खराब परिणाम झेलने पड़ेंगे, लेकिन अगर सही दिशा में है तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और घर में धन संपदा की वृद्धि होगी। घर में सुख, शांति और मान सम्मान की भी वृद्धि होती है। इसलिए सीढ़ियां बनवाते समय सही दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा किस दिशा में सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, किस दिशा में सीढ़ी बनवानी चाहिए। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा अवश्य उठाएंगे। मैं नहीं की दिशा एक बार फिर बता देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट एकदम नहीं, ईस्ट नहीं, उत्तर नहीं, उत्तर से लेकर ईस्ट तक नहीं। हाँ, साउथ वेस्ट नंबर 1, साउथ नंबर 2, वेस्ट नंबर 3। हाँ। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 10:40 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी। आज से फाल्गुन मास का प्रारंभ है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन साल का आखिरी महीना है, ये हमारे साल, भारतीय साल का, और इसके समाप्त होते ही नए साल की शुरुआत हो जाती है। फाल्गुन मास भले ही साल का आखिरी महीना है, लेकिन ये अपने साथ बहुत सी खुशियां लेकर आता है। फाल्गुन को रंगों का महीना भी कहा जाता है। पूरे फाल्गुन महीने पर बसंत ऋतु की छटा बिखरी रहती है। सर्दी ऋतु के अंत और गर्मी की शुरुआत का यह समय बड़ा ही सुहावना होता है, जहां एक तरफ फाल्गुन माह में प्रकृति की छटा रहती है, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के कई प्रमुख त्यौहार भी
इसी महीने में आते हैं। खास करके फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली का इंतजार सबको रहता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन देश के में मौजूद अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में दर्शन का बड़ा महत्व है। इसके अलावा होलाष्टक की बात करें तो होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लगते हैं और होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। तो ये थी चर्चा फाल्गुन महीने की। और अब बात करते हैं फाल्गुन महीने में पड़ने वाले त्योहारों और उनके महत्व के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करने का विधान है। इस दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कैलेंडर में लिखिए फाल्गुन महीने की संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी 19 फरवरी 2022 को है। इसी दिन छत्रपति शिवाजी की जयंती भी मनाई जाएगी। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यानी 24 फरवरी के दिन गुरुवार को श्री जानकी जयंती मनाई जाएगी। दरअसल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही माता सीता का प्राकट्य हुआ था। कहते हैं इसी दिन माता सीता की वंदना, इस दिन पर माता सीता की वंदना से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और शांति मिलती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख का संचार भी होता है। इसके अलावा फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में ही 26 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती भी मनाई जाएगी। और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी 27 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था, जिसके फल के प्रताप से उन्होंने आगे चलकर रावण को परास्त किया था। इसके अलावा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 28 फरवरी को सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा। सोम प्रदोष के पुण्य से जीवन में वैभव और सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च दिन मंगलवार को पड़ रही है। साथ ही इसी दिन बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। महाशिवरात्रि की विस्तृत चर्चा हम 1 मार्च को अवश्य करेंगे। फाल्गुन महीने की फाल्गुनी अमावस्या इस बार 2 मार्च दिन बुधवार को पड़ रही है। फाल्गुन महीने में पड़ने वाली इस अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन शिव योग, सिद्ध योग, शतभिखा नक्षत्र का संयोग पड़ रहा है और इस संयोग में किसी तीर्थ स्थल पर स्नान दान करने और अपने पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। इस फाल्गुन अमावस्या को एक खास संयोग और है, बेहद खास, तंत्र की दृष्टि से, मंत्र की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से। दुर्गा सप्तशती खोलिए, उसमें दुर्गा स्तोत्र शतनाम दिया हुआ है, उसके लास्ट में दिया हुआ है गोरोचना लक्तक कुमकुमेन कर्पूर सिंदूर मधुत्रेण विलिक्ष्यंत्रम विधना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारी। गोरोचन कुमकुम अलक्तक कर्पूर सिंदूर और मधुत्रय से लिखकर इस यंत्र को जो धारण करता है शिव के तुल्य हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि वो यंत्र कौन सा है? वो तो दुर्गा जी के 108 नाम है, दुर्गा स्तोत्र शतनाम में दिया है। लेकिन कब? देखो, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण समय है और ज्योतिष शास्त्र, ज्योति का शास्त्र है, वो आपको यही ज्योति दिखाता है कि कब 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू को चौहान। आज ही बता देता हूं आपको राज। देखिए, मंगलवार वो नियम है कि भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिकाम गते, भौमवती अमावस्या की रात के अगले हिस्से में यानी भोर के आसपास, भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतभिकाम गते, चंद्रमा शतभिका नक्षत्र में चला जाए, वो समय है एग्जैक्ट जब इस यंत्र को लिखकर धारण करने से मनुष्य शिव के तुल्य हो जाता है। उस दिन तो हम चर्चा करेंगे ही, आप आज से नोट कर लो। देखिए, मंगलवार को रात 1 बजे चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी और अमावस्या तिथि लग जाएगी। वैसे तो बुधवार की रात अमावस्या है,
लेकिन मंगलवार की रात वैसे जैसे मंगल की रात 1 बजे अमावस्या तिथि शुरू और चंद्रमा 3:47 पर शतभिखा नक्षत्र में आएगा। कलकत्ता वगैरह में तो और जल्दी हो जाएगा, गुवाहाटी में और जल्दी हो जाएगा, गुजरात में थोड़ा 1 घंटे लेट होगा। ये हम दिल्ली का समय आप बताते हैं तो ये जो समय है, इस समय यानी मंगलवार की रात, यानी कि 1 तारीख की रात पूरी तैयारी रखिए। गोरोचन, कुमकुम, लाख, कपूर, सिंदूर, मधुत्रय खूब घोंट पीस के, अनार की कलम ले आइए, 2-3 कलम बना लीजिए, भोजपत्र ले लीजिए और उस पर वो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी, मतलब देवी जी के 108 नाम लिखने हैं। सती, साध्वी, भव प्रीता, भवानी, भव मोचनी, ये 108 नाम लिखने हैं। उनको सुखाइए, ये स्याही सूखने में 15 दिन लग जाते हैं। विधिवत अच्छी जगह रख के इसको सुखाइए और फिर चाहे तो यंत्र में धारण कीजिए और चाहे तो उसको आप फ्रेम करा लीजिए, अपनी पूजा में रख लीजिए, रोज उसके दर्शन कीजिए। हमने तो एक बार चांदी का पत्थर बनवा के उसी समय में उस पर खुदवा लिया था, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर ली। तो ये सब अपना अपना भाव है कि आप कैसे करना चाहते हैं, लेकिन जो नियम है उन नियमों का अनुपालन करें। अच्छा, जो लोग ऐसे वन प्रांतर में रहते हैं, बड़ी दूर हैं, वहाँ अरुणाचल प्रदेश के किसी कोने में है, जहाँ कहाँ वहाँ गोरोचन, कुमकुम, अलग तक कर्पूर, सिंदूर, मधुत्रय कहाँ अवेलेबल है, तो भैया सफ़ेद सादे कागज़ पर लाल स्केच पेन से लिख लो। लेकिन जिनके लिए अवेलेबल है उनको ये चीज़ काम नहीं करेगी। देखो, आलस्य के लिए कोई स्थान नहीं है तंत्र में, क्योंकि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्यो महान रिपु, आलस्य मनुष्यों के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। भागिए नहीं, ढूंढिए जाकर के, हर शहर में सब कुछ मिलता है। ऐसा कोई शहर इस देश का नहीं है जो प्रॉपर सिटी हो, बहुत वन प्रांतर की बात हम नहीं करते हैं, जहां ये सारी चीजें ना मिलती हो और फिर जहां चाह वहां राह। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी स्याही वगैरह तैयार करके रखी जाए, जो भगत लोग मांगे उनको दी जाए। लेकिन अब चलो ठीक है, आप लोग अपना अपना करो, देखते हैं क्या होता है, अभी तो अभी बहुत समय है। तो ये सारी चर्चा थी फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले त्योहारों और उसके महत्व के बारे में। और अब बात करेंगे फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले त्योहारों और महत्व। फाल्गुन महीने का शुक्ल पक्ष इस बार 3 मार्च से लेकर 18 मार्च तक। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 4 मार्च को श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती मनाई जाएगी। उनके शिष्य ने पूरे विश्व में सनातन धर्म का नाम ऊंचा किया। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी 6 मार्च को विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा। गंग गणपतये नमः। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जीवन में चल रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। आप जानते हैं कि होली के 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू होते हैं और होलिका दहन तक चलते रहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि इन 8 दिनों के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस बार फाल्गुन महीने में होलाष्टक 10 मार्च दिन गुरुवार से होकर 17 मार्च तक चलेंगे। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा को समर्पित दुर्गाष्टमी व्रत किया जाएगा। माना जाता है कि दुर्गाष्टमी का व्रत करने से जातक को सुख समृद्धि तथा वैभव का युक्त जीवन प्राप्त होता है। तो फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी 10 मार्च को पड़ रही है। साथ ही इस दिन अन्नपूर्णा अष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। तो त्योहारों की इस कड़ी में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 14 मार्च को आमलकी एकादशी का व्रत किया जाएगा। और फाल्गुन महीने में पड़ने की वजह से आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि आमलकी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन श्री काशी विश्वनाथ जी का श्रृंगार दिवस भी मनाया जाएगा। इसी दिन यानी कि 14 मार्च को सूर्य की मीन संक्रांति भी है। खर मास प्रारंभ, मीन संक्रांति। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को इस बार भौम प्रदोष व्रत किया जाएगा। बता दूं कि त्रयोदशी तिथि 15 मार्च की दोपहर 1:13 से 16 मार्च की दोपहर 1:39 तक रहेगी। देखो, भौम प्रदोष के दिन अपने ऋण मुक्ति का उपाय करने में एक उपाय ये भी है कि उस दिन चाहे 1 रुपया कर्जा वापस करो, लेकिन वापस जरूर करो। अपने लोन अकाउंट में कुछ जमा करने के लिए अभी से कैलेंडर में लिख लो
और उस दिन एग्जैक्टली याद रहे न रहे, भूल न जाओ, इसलिए ध्यान रख के कि उस दिन चाहे जमा करना है 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, जो रुचे अपने अकाउंट में कुछ जमा करो उस दिन, सोम भौम प्रदोष के दिन, तो बहुत जल्दी आपका ऋण उतर जाएगा। 17 मार्च यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत की पूर्णिमा और होलिका दहन भी किया जाएगा। साथ ही इस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की जयंती भी मनाई जाएगी। और फाल्गुन महीने के आखिरी दिन यानी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। और आपसी सौहार्द का त्योहार होली भी मनाई जाएगी, यानी रंगों से होली खेली जाएगी। तो ये थी चर्चा फाल्गुन महीने में पड़ने वाले त्योहारों के और उसके महत्व के बारे में। उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको पसंद आएगी। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले नक्षत्र की। आज शाम 4:11 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 10वां नक्षत्र मघा है। इसका अर्थ होता है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि ताकत और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। इस नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, नलकूप लगवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्या अध्ययन, लेखन और शिल्प आदि कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मघा नक्षत्र के अधिपति देवता पितरों को माना जाता है। साथ ही इसका संबंध बरगद के पेड़ से है। लिहाजा मघा नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज के दिन बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही उसे किसी प्रकार की क्षति कभी भी नहीं पहुंचानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब बात करते हैं आज मघा नक्षत्र के दौरान किए जाने वाले खास उपायों की। अपने दाम्पत्य रिश्ते में प्रेम रस बनाए रखने के लिए आज आपको अपनी पसंद का कोई इत्र यानी परफ्यूम की शीशी मंदिर में भेंट करनी चाहिए। अपने व्यापार की इनकम में बढ़ोतरी करने के लिए आज आपको जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी बनाने के लिए आपको किसी किसान को जल्द ही बोई जाने वाली किसी फसल के बीज आदरपूर्वक भेंट करनी चाहिए। अपनी सैलरी में बढ़ोतरी के लिए आज आपको मंदिर में रुई और 200 ग्राम घी का डिब्बा दान करना चाहिए। अपने फैशन डिजाइनिंग के स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए आज आपको किसी जरूरतमंद को कमीज यानी शर्ट भेंट करनी चाहिए। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पाली ताना मंदिर के दर्शन। असल में कोई मंदिर नहीं है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को समर्पित ये 900 से अधिक मंदिरों की एक श्रृंखला है। एक मंदिर नहीं, पूरी मंदिरों की श्रृंखला है, जो गुजरात के भावनगर में शत्रुंजिया पहाड़ी पर स्थित है। इस स्थान को पालीतान जैन मंदिर कहा जाता है। यह स्थान जैन धर्म के 5 मुख्य तीर्थों में से एक है। यही कारण है कि जैन धर्म के प्रत्येक अनुयायी के लिए यहाँ की यात्रा एक कर्तव्य माना जाता है। ये सभी मंदिर संगमरमर और प्लास्टर के बने हैं। इनकी नक्काशी और मूर्तिकला मन मोह लेती है। माना जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी के साथ ही कई और तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है। इस कारण इस जगह को सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। इन मंदिरों में रात को रुकने की मनाही है, तो आप भी कीजिए दिव्य पालीताना मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 फरवरी को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज रात 10:40 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 10:29 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में छोटे बैगन का सेवन निषिद्ध है। अतः आज रात 10:40 तक आपको कद्दू यानी सीताफल का सेवन करने से बचना चाहिए। उसके बाद कल रात 10:29 तक आपको छोटे बैगन का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त
है आज की टिप ऑफ द डे का। आज दही खाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।